टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क के बिहार हेड साहिल कुमार सिंह एवं संपूर्ण वाचन साप्ताहिक पेपर के जो बिहार हेड है साहिल कुमार सिंह। सर, सबसे पहले आप बताएं कि आपका जो ये टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क की जो चैनल है और संपूर्ण वाचन जो आपका पत्रिका है वो कहाँ कहाँ काम करती है। सर, ये टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क जो चैनल है वो गुजरात गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हमारा ये चैनल है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया टीम हमारी काम कर रही है। मैं उन बंधुओं से कहना चाहूँगा जो मुझे कथित यूट्यूबर कह रहे हैं, थोड़ा सा आप सर्च करिए क्योंकि मेरा गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड चैनल है, गुजरात गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड चैनल है टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क और इस पे हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। सर, इस चैनल के बारे में आपने कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया है, किस किस पदाधिकारी को अपने चैनल के बारे में दिया? सर, अभी पूरे बिहार के जितने भी पदाधिकारी जिस जिस जिला में मैं काम कर रहा हूँ उस जिला के DPRO सर को मैं ग्रुप लेटर एक लेटर टाइप करके दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और जिला के DPRO जो लोग मतलब कि जन सूचना पदाधिकारी होते हैं उनको हम लोगों ने लेटर दिया और सारे प्रशासनिक ग्रुप में मेरा नंबर। सर, 5/11/2023 को हमने सुना है कि आपके खिलाफ किडनैपिंग करने का FIR हुआ है, इसमें आपको क्या कहना है? सर, मुझे आज लाइव आने का थोड़ा सा एक बहुत मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने लाइव आया है और मैं सबसे पहले सबको, सारे दर्शक को नमस्कार या प्रणाम करना चाहूँगा। सर, सच्चाई आजकल के डेट में थोड़ा सा दबाया जा रहा है, मेरे हिसाब से लग रहा है। आपने बीते 29 तारीख को देखा होगा कि एक अवैध 18 चक्के की ट्रक को टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क और ग्रामीण के सहायता और पुलिस के सहायता से एक ट्रक को पकड़ा गया था। सर, पिछले महीने आपको अक्टूबर के महीने में यहाँ पे मधुबनी में एक मीटिंग रखा गया था सर्किट हाउस में। बिहार खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री विद्यानंद विकल जी ने हमको कॉल किया कि आप मधुबनी इमीडिएटली आइए। हमने उनसे पर्सनली मीटिंग किया तो उन्होंने हमको बोला कि मधेपुर में चावल की अवैध खेप बहुत दिन से चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप संज्ञान में लीजिए। तब उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, मेरा होम टाउन मधेपुर है और मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर आ जाएगा, इस तो क्षमा करें। लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होगा, आप ऑनेस्टली से काम कीजिए। तो उनका आदेश था, आदेश का हमने उनका पालन किया। हमें 29 तारीख को 5 बजे इंफॉर्मेशन उनके द्वारा दिया गया, जो कि एक गाड़ी है जिनका नंबर, मोबाइल नंबर सारा है, उनका गाड़ी नंबर हमको उन्होंने दिया और उस गाड़ी को हम लोग रिकॉर्डिंग करके पुलिस के सहारे, ग्रामीण सामाजिक कार्यकर्ता के सहारे उन गाड़ी को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसके ऊपर एक थाना प्रभारी के द्वारा एक ज्ञापन चिट्ठी लिखा गया MO साहब को चिट्ठी लिखा गया। चिट्ठी लिखने के बाद उसके झंझारपुर और ये चिट्ठी है थाना का। इसमें आप देख सकते हैं कि थाना के द्वारा ये चिट्ठी लिखा गया अनुमंडल पदाधिकारी को कि इसकी जांच करवाया जाए और ये जांच करवाया जाए। इसके बाद एक अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक जांच टीम गठित किया गया, 4 सदस्यीय टीम का गठित किया गया, जिसमें मधेपुर MO, झंझारपुर MO और लखनऊ के MO और AGM मधेपुर के द्वारा गठित किया गया। उस जांच में पुष्टि हो गई कि ये PDS का चावल है, ये PDS का चावल निश्चित तौर से है और सरकारी अवैध चावल है। तो कुछ प्रेशर सर हमको प्रेशर आने लगा कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने विद्यानंद विकल सर से बात किया कि सर, इसकी आप खुद आइए यहाँ पे इसको जांच करवाइए। उन्होंने मेरी बात को रखा और 2 तारीख को मधेपुर आया। 2 तारीख को मधेपुर आके उन्होंने जांच किया और मेरे को खुद पता लगा है कि मेरे ऊपर एक FIR हो गया है और मुझे बड़ा दुख भी होता है। 2 तारीख की डेट में आपको FIR हुआ है? 1 तारीख को ही सर पता लग गया था, क्योंकि 1 तारीख को जो ये रूबी देवी है, इन्होंने SDO को ही आवेदन दे दिया था 1 तारीख को, जो कि उनकी पियून के द्वारा मुझे पता लगा था और चूंकि वो सार्वजनिक हो चुका था तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 तारीख के डेट में ये लिखे हैं कि मेरी पति गायब हुआ है। सर, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं टीवी टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क का बिहार हेड हूं और मैं एक वीकली पेपर है, सामाजिक पेपर जो होता है, जो न्यूज पेपर होता है, उसका भी बिहार हेड हूं, जो कि भारत समाचारों पत्रों से पंजीकृत है और RIN नंबर भी मैं आपको दूंगा।
मैं बता दूं कि उसका मैं पूरे बिहार हेड हूं, उसका बिहार का पूरा देखता हूं मैं। और मैं उन्होंने एक आवेदन दिया है मधेपुर थाना को एक आवेदन दिया है कि मेरे पति को शिवशंकर पजियार बुला के ले गए एक दवाई दुकान पे। मैं उस दवाई दुकान, वो बाजार में दवाई दुकान है, उन्होंने लिखा है 8 बजे रात को 3 तारीख को। थाना प्रभारी के द्वारा मुझे 5 तारीख को उन्होंने दूरभाष पे मेरे से बात किया कि आप थाना आइए। मैंने उनके कॉल करने के 5 मिनट बाद ही मैंने थाना पहुंचा, तो थाना प्रभारी मेरे से बोल रहे हैं कि आपके ऊपर एक आवेदन आया है अपहरण का, क्या आप उनके घर पे गए थे? हम बोले नहीं सर, मैंने नहीं गया था। आप मेरे मोबाइल का CDR निकालिए और मैं जितने तारीख को लिखा है उस डेट में मेरा लोकल टावर निकाल लीजिए कि मैं किस क्षेत्र में था। और मैं बता दूं कि मैं पिछले कुछ महीनों से मधुबनी जिला का लगातार कवरेज कर रहा हूं। और एक बड़ी खुशी की बात है सर, मैं बता दूं कि जितने बिहार के प्रशासनीय लोगों हैं उनके ग्रुप में मेरा नंबर है, मधुबनी DPRO ग्रुप में मेरा नंबर है, मधुबनी SP सर के ग्रुप में मेरा नंबर है, मधुबनी DM साहब के ग्रुप में मेरा नंबर है। प्रशासनीय मैं कोई एक्टिविटी करता हूं तो प्रशासन का मेरे नंबर का नजर रहता है और मैं सारे प्रशासनीय के ग्रुप में हूं। और ये जो FIR किया गया है, उन्होंने 4 बजे मुझे बुलाया गया। कल मैं FIR का कॉपी लिया हूं, उसमें FIR 3:10 में ही कर दिया गया था। और थाना प्रभारी मुझे 4 बजे बुला के पूछ रहे हैं कि मैं इस पे जांच करूंगा और FIR करूंगा। ये FIR कॉपी है और इसमें लिखा गया है कि शिवशंकर पजियार बुला रहे हैं, संजय सिंह बुला रहे हैं। मेरे मोबाइल का CDR निकाला जाए कि शिवशंकर पजियार से मेरी कितनी भी बार बात हुई है और कब बात हुई है। और जिस बंदे की गुमशुदा का उन्होंने रिपोर्ट लिखाया है, मैं बाय फेस उनको जानता भी नहीं हूं, ना शायद मुझे वो जानता होगा, मैं बता दूं आपको। और उनकी मोबाइल के, उनके घर के सारे मोबाइल का CDR निकालिए। और जिस दवाई दुकान का जिक्र किया गया है उस वो संभवतः मार्केट में दवाई दुकान है, बहुत सारा CCTV फुटेज भी निकाला जाए। मैं इसके लिए एक चिट्ठी लिखा हूं, जो चिट्ठी लिखा हूं मधुबनी जिला पदाधिकारी को लिखा हूं, झंझारपुर SDPO को लिखा हूं, प्रधान सचिव को लिखा हूं, मुख्यमंत्री को भी लिखा हूं। और ये चिट्ठी ये है, इस चिट्ठी मैंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में सारे प्रशासनीय, और मैं दावा करता हूं कि मैं प्रेस का लोग हूं, मेरे प्रशासन की सारी एक्टिविटी प्रशासन मेरा देखता है और मैं सारे पूरे बिहार के प्रशासनिक ग्रुप में मेरा नंबर है। और मैंने ये चिट्ठी लिखा है और मैं दावा करता हूं कि जिन लोगों की संलिप्तता होगी, मैं परेशान हो सकता हूं, पराजित नहीं हो जाऊंगा। और मुझे बहुत हंसी ही आ रहा है, कुछ लोगों ने, कुछ प्रेस वाले भाइयों ने लिखा है कि कथित यूट्यूबर। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं भारत के समाचार पत्रांक पंजीकृत प्रमाण पत्र का ये लाइसेंस है मेरा, ये आप दिखा दीजिए उनको। और मैं RIN नंबर भी दिखाऊंगा उनको, क्योंकि ये प्रिंट मीडिया हमारा है, संपूर्ण वाचन करके है, जो नेशनल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रिंट होता है। अभी 2 जगह से प्रकाशित हो रहा है, मधुबनी जिला में और गुजरात में। उनका RIN नंबर भी मैं दिखा दूंगा। ये मेरा पेपर है, इसका RIN नंबर है RNI नंबर JUJHIN/2021 80-927। आप इस पे थोड़ा सा फ्लैश करेंगे। और कुछ पत्रकार बोल रहे हैं कि यूट्यूबर है, कथित यूट्यूबर। तो मैं उनसे कहूंगा कि जिस चीज की जानकारी नहीं हो उसको नहीं आप फ्लैश नहीं कर सकते हैं। और मेरे कोई चीफ ब्यूरो यहाँ पे नहीं है, मैं पूरे बिहार का हेड हूँ इस चैनल का। और जहां तक हमारा जो चैनल है टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क, वो भी रजिस्टर्ड है GTP केबल पे 891 चैनल नंबर है मेरा टीवी का। और ये देख लीजिए, उसका रिसीविंग मैं दिखा देता हूं कि DPRO ग्रुप में मैंने रिसीविंग कराया है। और बिहार के सारे इंफॉर्मेशन ऑफिस को मैंने ये लेटर दिया हुआ है। और जितने भी जन सूचना ऑफिस होता है, मैंने उनको भी लेटर दिया है। और मैं बड़ा लीगल रूप से काम कर रहा हूं सर। मैं एक पत्रकार हूं और मेरे मोबाइल का GPRS हर वक्त ऑन रहता है, लोकेशन ऑन रहता है और प्रशासन के नजर में मैं रहता हूं। तो मैं कैसे किसी का ये कर सकता हूं? मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और निश्चित तरह से न्याय मिलेगा। और ये झूठी मुकदमा जो मेरे ऊपर किया गया है, मधेपुर थाना कांड संख्या 279/23, मैं निश्चित तौर से मैं इसके लिए लड़ूंगा। और
मैं और बहुत सारा एविडेंस है सर मेरे पास। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि उनकी गुमशुदा 3 तारीख को लिखा गया है। 5 तारीख को एक सामाजिक कार्यकर्ता मधेपुर के ही मुझे कॉल करके बता रहे हैं कि सर उनको 5 तारीख को शाम में भी मधेपुर में देखा गया संगत चौक पे, और साक्ष्य के लिए वो बहुत बड़ा चीज है। उसका ऑडियो मेरे पास है, कुछ फुटेज भी मेरे पास आ रहा है, मैं अभी फ्लैश नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत सारा एविडेंस है। वो कहीं सर क्या होता है कि उन्होंने गुस्सा में, उनका जो भी हो जन वितरण प्रणाली का भाई है आनंद लाल गुप्ता का, तो वो गुस्सा में आके कहीं छिप के बैठा है। वो बोल रहा है कि किडनैप हो गया। मैं प्रशासन से यही नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे मोबाइल का CDR निकाला जाए, लोकेशन टावर निकाला जाए और सारा कुछ निकाला जाए। सर मैंने पत्र दिया है, मैं थोड़ा सा उनमें कहना चाहूंगा, मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। विषय मधेपुर कांड संख्या 279/23 के साजिश के तहत झूठे अपहरण की जांच करने के संबंध में मैंने लिखा है, और बिहार के सारे मुख्यमंत्री तक को मैंने लिखा है। निवेदक पूर्वक कहना है कि मधेपुर थाना के द्वारा साजिश के तहत कांड संख्या 279 तक में मुझे अपहरण के मामले में प्राथमिक बनाया गया है। यह मामला पूरी तरह से असत्य एवं तथ्यों से परे है। दिनांक 29/10/2023 को लेकर आज तक मधेपुर के आसपास कोई अपहरण की कोई घटना प्रकाश में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क का बिहार हेड हूं और प्रिंट मीडिया संपूर्ण वाचन साप्ताहिक पेपर का भी बिहार हेड हूं। ठीक है, इस व्यक्ति की अपहरण करने का आरोप प्राथमिकी में दर्ज किया गया व्यक्ति श्यामलाल पिता सत्यनारायण शाह, ग्राम मधेपुर, पोस्ट मधेपुर, जिला मधुबनी का है। पेशा से जन वितरण विक्रेता आनंद लाल गुप्ता का भाई है। चावल के विक्रेता गदीदार श्यामलाल साहू गत 29/10/2023 को मधेपुर में 18 चक्के की ट्रक जिसका गाड़ी नंबर RJ02GB 1392 था, जिस पर 442 बोरा PDS का चावल पकड़ा गया था, उसके गद्दी और भाई का जन वितरण दुकान का चावल था। मैं ये भी दावा करता हूं, ठीक है, वितरण था, जिसका सत्यापन अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर के द्वारा 4 सदस्यीय गठित टीम के द्वारा शिनाखित किया गया था। ज्ञात हो कि उपरोक्त चावल के अवैध कारोबार को उद्भेदन करने में मेरे न्यूज चैनल टीवी टाइम्स न्यूज नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया गया। मेरे चैनल को रिपोर्ट के आधार पर दिनांक, सुन लीजिए, दिनांक 2/11/2023 को बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन श्री विद्यानंद विकल जी दुर्घटना स्थल के जांच करने किए थे। जांच के क्रम में उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को PDS डीलर आनंद लाल गुप्ता पिता सत्यनारायण शाह के गोदाम एवं स्टॉक जांच करने के निर्देश दिया था। सुनिए कहानी, निर्देश दिया था। उपरोक्त घटनाओं में को दबाने के लिए एकमात्र उपाय उन लोग के पास था, जो मुझे अन्य तीनों लोगों को अपहरण केस में फंसाने का मात्र एक रास्ता बचा था, ताकि मामला दब जाए और उनका कारोबार इसी तरह से आगे चलता रहे। यह कि श्यामलाल पिता सत्यनारायण शाह का अपहरण नहीं हुआ है वो कि कहीं छुपा होगा। निश्चित तौर से बोल रहा हूं मैं, छुपा है, क्योंकि एक स्थानीय समाज सेवी ने कहा है कि सर जिसका अपहरण सना मधेपुर को दिया गया है उसको मैंने मधेपुर संगत चौक पे देखा है, 5 तारीख को देखा गया है। इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य में मेरे पास है। दिनांक 1/11/2023 को यह सार्वजनिक हो चुका था कि उसकी पत्नी रूबी देवी पति श्यामलाल के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर को एक आवेदन दिया था, ठीक है, जो सार्वजनिक दिया था, श्याम अनुमंडल आवेदन दिया था, तथा 5/11/2023 को 4-5 बजे बीच में मधेपुर प्रभारी हरिकिशोर यादव जी ने मुझे दूरभाष पे बताया कि